Let's hit the ground running now to get a perspective of the flavor of what's really happening in Ayodhya for those who are not there. We have three reporters joining us on the broadcast. Nikita Sareen is with us, Akshit Gupta with us, and Parag Gupta joining us on the broadcast. I think Akshit is at Ram Ki Pauri, Parag is at the Lata Mangeshkar Chowk. Akshit, let's quickly touch base with you. What's happening around you? Show us around. Akshit, hope you can hear us by now. Okay, he can't hear us. Let's try if I can Parag. Parag, if you can hear us, show us around please. बिल्कुल, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ एक दिन का शेष बचा है और ऐसे में जो वीवीआईपी मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो संत महंत जिनको निमंत्रण मिला है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी बढ़ा दी गई है। उसके साथ ही जो लोगों का उत्साह वो भी बढ़ चढ़कर बोल रहा है। हमारे साथ कुछ संत महंत और स्वामी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आए हैं, निमंत्रण उनको मिला है, पूजा विधि को भी समझने की कोशिश करेंगे और जो राम मंदिर बना है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ महामंडलेश्वर मौजूद हैं जो कि वृंदावन से आप आए हैं, कृष्ण की नगरी से राम की नगरी में आप आए हैं। सबसे पहले बताएं कि आप निमंत्रण आपको मिला है? जी, मैं वृंदावन से अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, मुझे विश्व हिंदू परिषद के जो महामंत्री हैं आदरणीय चंपत राय जी के द्वारा हमको आमंत्रण मिला हुआ है। हम लोग विशिष्ट अतिथि में कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, माननीय योगी जी के द्वारा, हम लोग वहां उपस्थित रहेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है और मैं इसमें मानता हूं कि साक्षात प्रभु श्री सीताराम जी ने ही बुलाया है, उन्हीं का आमंत्रण है। प्राण प्रतिष्ठा के महत्व को लेकर आप कुछ बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का अत्यंत महत्व होता है अपने सनातन हिंदू धर्म में। वैसे तो प्रभु श्री राम कण कण में व्याप्त हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यद् किंच जगत्याम जगत। वैसे तो राम जो है सब जगह क्रीड़ा करते हैं, रम क्रीड़ायाम धातु से राम बनता है, लेकिन फिर भी जब वो मूर्ति के रूप में उनको यहाँ प्रतिष्ठित किया जा रहा है तो हमारी सनातन भारतीय परंपरा में जो वैदिक रीति है उसके अनुसार उनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, उसमें प्राणों को प्रतिष्ठित किया जाता है, ऐसा विधान है। हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी से ही एक महंत हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप अयोध्या धाम से ही हैं? जी, मैं अयोध्या धाम से महात्यागी आश्रम महंत पंकज दास जी। और इस समय पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल है और अयोध्यावासी सभी संतों का, जो आए हुए सभी संतगण हैं, भक्तजन हैं, उनका स्वागत में लगे हुए हैं कि हमारे घर में कोई अतिथि आया है और ऐसे अतिथियों का स्वागत करना हम अयोध्या वासियों का कर्तव्य बनता है। और हमारे भगवान श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं कल, ऐसा खुशी सबके अंदर है कि हम लोग बयां नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बता नहीं सकते हैं। 16 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक के जो अनुष्ठान हैं उनके महत्व को लेकर या फिर उन अनुष्ठानों का क्या मतलब है, दर्शकों को आम भाषा में आप समझा पाएं? इस समय अयोध्या में ऐसे ऐसे अनुष्ठान चल रहे हैं। 1008 कुंडीय यज्ञ हो रहा है और 108 कुंडीय यज्ञ चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ पे चल रहे हैं। आज कई दिनों से लगातार चल रहे हैं। सभी साधु संत बैठ करके, वैदिक विद्वान बैठ करके हवन पूजन यज्ञ कर रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं उनके खुशी में, इसलिए कि जगत का कल्याण होगा और सबके हृदय में भगवान विराजमान होंगे। पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी एकत्रित होकर के भगवान का स्वागत कर रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इस समय केवल भगवान ही हमारे निगाह में विद्यमान है और कोई नहीं है। इस समय प्रभु श्री राम है और सभी के नजरों में भगवान होना चाहिए और कुछ नहीं। जय श्री राम। स्वामी जी, आप कहाँ से हैं? मैं जालंधर से पंडित विजय शास्त्री। भगवान राम जी के स्थापना दिवस में आया हूँ और 1992 में 92 में मैं यहीं था। 89 में मैं यहाँ अध्ययन करने आया था पढ़ने के लिए। श्रीमद् बाल मुकुंद महादेशिक संस्कृत महाविद्यालय में मैंने अध्ययन किया। 90 में भी मैंने वो मंजर देखा जब हमारे हिंदू पूर्वजों के ऊपर गोलियां चला दी। 92 में भी मैंने
बीभत्स कांड देखा। मेरे पूर्वजों की हत्या हुई है, 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। अब तो खुशी का मौका है, इस खुशी के मौके पर प्रभु राम के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत प्रसन्नता है हृदय में, बहुत प्रसन्नता है। मैं वो पीढ़ी हूँ कि मैं अपने आराध्य देव, इष्ट देव का मंदिर बनते देख रहा हूँ, उनकी स्थापना देख रहा हूँ, उनके दर्शन देख पा रहा हूँ। मैं वो पीढ़ी हूँ, मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, बहुत पुण्यात्मा हूँ। आज मेरे उन पूर्वज हिंदुओं की आत्मा को शांति मिलेगी। कल भगवान 12:20 पर अपने भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो मेरे पूर्वज स्वर्ग में रहकर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है, उस विधि को लेकर अगर आप कुछ बता पाएं। इस समय जो विधि है अंदर वैदिक विद्वान के माध्यम से चल रहा है, और हमारा कहना है कि हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं, भक्त के मान सदा रखते निज भक्त के भाव निहार रहे हैं, ध्यान करे जो सदा उनकी मनसा को संवार रहे हैं, हे शालिग्राम हे सीताराम सबकी मनसा संवार रहे हैं। ओके पराग, लेट मी कम बैक टू यू। जब हम वापस आते हैं थोड़ा हमें आगे पीछे दिखाइए भी, वहाँ पर चर्चा क्या चल रही, माहौल क्या है, थोड़ा हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा। Let me hop across now to Akshit. Akshit, show us around. Where are you? I'm told you at Ram Ki Padi. Well, yes, with just a day to go for the mega Pran Pratishtha ceremony, you know, the premises of temple, and not only the premises, the whole Ayodhya has been illuminated. At my behind, of course, I come to you from Ram Ki Padi, where the light and sound show is going on currently, and you know, ritual here, so of course there is a lot of noise here because the light and show sound goes on every day. It looks so tantalizing, dazzling, because it lights up the whole sky here at Ram Ki Padi. And you know, I also have with me Swami Gopalacharya ji, with whom we will interact and have a understand the significance of the Pran Pratishtha. So Swami ji, कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद का वातावरण है, इसमें आनंद मनाने का ही सुअवसर है। यह हर हृदय को प्रेम की अनुभूति हो पाती नहीं, आंख कितना भी रोए हर श्वास रो पाती नहीं। ये तो अत्यंत ही प्रेम का वातावरण है, खुशी से झूमने का, आनंद मनाने का वातावरण है। 500 वर्षों के पश्चात ये जो दिन हम लोग देख रहे हैं, ये दिन विक्रमादित्य के पश्चात आज देखने को प्राप्त हो रहा है। हम सब तो अयोध्या वासी हैं और विगत 35 वर्षों से अयोध्या में घटने वाली सारी घटनाओं का मैं साक्षी व्यक्ति हूँ। तो ये जो माहौल देख रहे हैं, से लेकर के आज तक जितनी घटनाएं घटी है मेरी आंखों के सामने घटी है। मैं आपसे पूछूंगा, आप ये जो माहौल देख रहे हैं, इस माहौल को देख के कैसा लग रहा है? माहौल तो बहुत आनंदमय है और यहाँ उत्सव महोत्सव मन रहा है। ये उत्सव हम सब भारतवासियों के लिए और अपितु संपूर्ण विश्व के लिए बहुत आनंददायक है। So of course, you know, you heard both the Swamis and they are also both very elated seeing that the whole Ayodhya has now been illuminated. Yes, back to you. On the left side of the screen, you're seeing Yogi Adityanath, the Chief Minister of UP, who's already arrived earlier this evening. Those are live shots that are coming in, in fact, just slightly deferred live shots that are coming in. Let me hop across to Nikita, who's at Lata Chowk in Ayodhya. Nikita, if you can hear us, can you just show us around? Just show us around the best that we can. I know it's great to speak to people, but just show us around. Rishabh, before showing, let's have a talk. Some of our guests are joining, and let's also show you some of the pictures of Ayodhya. Ayodhya currently is freezing. Ayodhya currently is singing. Ayodhya currently is flowing. We have some of the guests. न्यूज़ पे बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप इनवाइटेड है कल के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो प्राण प्रतिष्ठा को आप किस तरीके से देखते हैं और कहां से आए हैं आप? जी, मैं महामंडलेश्वर स्वामी दिनेश भारती, जम्मू कश्मीर लद्दाख विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मार्गदर्शक हूं। पीढ़ियों का संघर्ष और शताब्दियों की प्रतीक्षाएं
और मेरे पुरखों का व्रत सफल सिद्ध हुआ है। मेरे राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं, 370 धारा निरस्त कर कर मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की धरा पर स्वर्ग उतारा है और राम जी विराजमान हो रहे हैं, तो वैकुंठ साक्षात आज इस धरा पर उतर आया है। चारों तरफ का वातावरण राममय हो गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक काव्य कहना चाहूंगा कि राम मंदिर कोई मकान नहीं है, ईंट पत्थरों का निर्माण नहीं है। राम मंदिर भारत का स्वाभिमान है, हमारी एकता का प्रतिमान है। इसकी पताका फहरा के रहेंगे और हम राम राज्य ला कर रहेंगे। कहां से आए आप? जम्मू कश्मीर से। आप किस तरह से देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को एक लंबे अरसे के बाद फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से अभी नजारा है अयोध्या का, लग रहा है कि हम अद्भुत नजारा देख रहे हैं और कल ऐतिहासिक पल का भी साक्षी और गवाह बनने जा रहे हैं। देखिए, हम तो अपने आप को इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि 550 वर्ष का लंबा संघर्ष, जिसको हमारी कई पीढ़ियां जो हैं वो बलिदान हो गई, और हमारे नयन जो अति भाग्यशाली है, जो हमारी नजरों के सामने इतना बड़ा भव्य जो राम लला जो विराजमान होने जा रहे हैं, हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। और अयोध्या ही नहीं, और पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में अभी जो माहौल है वो पूरा राम राज्य हो रखा है। और अयोध्या तो आज बैकुंठ धाम बन चुकी है। ऐसे लगता है जैसे कि हम त्रेता युग में आ चुके हैं। आप ही आ जाएं। त्रेता युग वापस आ गया है जी। त्रेता युग अब लग रहा है वापस आ गया। अरे बिल्कुल, हमें तो एकदम लग रहा है कि हम बैकुंठ धाम अपने भगवान प्रभु श्री राम के पास गए हैं और इतना आनंदित हो रहा है। आप देख लीजिए, चारों तरफ पूरी अयोध्या को सजाया गया है। और जैसे प्रभु श्री राम पहले आए थे, सब लोग स्वागत में आए थे, वैसे बड़े से बड़े जितने भारत के विश्व के जितने बिजनेसमैन है, क्रिकेटर है, सब यहाँ आएंगे और भगवान का स्वागत करेंगे और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा। What's your name? क्या नाम है आपका? दिव्यांशु गुप्ता। कहाँ से आए हो? अयोध्यावासी। अयोध्यावासी। अयोध्या को देख रहे हो, कितनी सुंदर अद्भुत लता मंगेशकर शॉट। बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अद्भुत नजारा है। पूरा विश्व यहाँ उमड़ चुका है। एक अद्भुत पूरी अयोध्या नई बदल कर नया उमंग, नया तरंग आ चुका है। हम तो एक ही बात कहेंगे, राम जी आ गए। राम, एक मिनट भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी आ गए हैं, विश्व पे छा गए हैं। राम जी आ गए, अब तो डंका बजेगा, अब तो डंका बजेगा, भारत अभी सजेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम। जय श्री राम। So this is the enthusiasm among people because they all want to witness a historic moment which gonna happen tomorrow. Over to you, Rishabh. Okay, just stay with me. Let me just quickly touch base as we keep the live visuals on our screens. We're just trying to connect you as much as we can to the ground as possible. This is what's happening in Ayodhya right now. This is as seen outside the main gate of the temple. You can see all the parapets of the temple have now been lit up. The Chief Minister, as I mentioned, has already arrived there this evening. A lot of people who are meant to visit tomorrow morning have already begun arriving. The PM, of course, will be arriving tomorrow at about 10:30. The ceremony begins at 12:20. Is expected to be about just over 2 hours long. So it's going to be not a marathon that's going to go on all days. Be couple of hours, then we'll done, and then hopefully some access will be available to the temple on an immediate basis. That you're seeing visuals on your screens of arrivals of various celebrities who've been invited and VIPs, of course, who have been invited. You can that pretty much looks like Anil Kumble, I'm for sure. Okay. So let me quickly open this up. Joining us on the broadcast is Acharya Pramod Mishra and Mahamandeleshwar Sailendra Anandgiri Maharaj is joining us as well. If I can begin with महाराज जी, तो हम चर्चा चल रही है, माहौल अब बढ़ रहा है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो वहाँ पर लोग गैदर कर रहे हैं, what is the best thing that they can hope for? कि weather be good, मौका अच्छा हो, माहौल अच्छा हो.
Yeah, definitely. Just now I was out of this my township for the stands they have made it, tent house, and I was visiting towards Saryu and all those places, and I could see the galaxy of stars. If you could take an aerial view of the Ayodhya city, you will be mesmerized by the vision, by the scene there. And secondly, I was overwhelmed by the emotional responses of the saints who were in the movement of Ayodhya and Babri. They were crying before me. Some of them were virtually, you can say, they were trying to explain every channel, every media, that how they broke that mosque and how are they happy now. So it was really very fantastic experience for me. And also Yeah, I mean, that I think they all we often get confused, Maharaji, that what we should be celebrating and what we shouldn't be celebrating. We're here to celebrate the inauguration of the Ram temple. Some other others might be celebrating the destruction of a mosque. Let them. But I'm primarily here to celebrate the inauguration of the Ram temple. Yeah, carry on. Yes, yes. That's what I meant. And I just explained them. How can we enjoy the presence of Rama's divinity here? And they were very much, you can say, at a comfort zone when they visited the different places of Saryu and all of the city. Because they had their own experiences, might be. But at the end, the victories of Rama is celebrated and was celebrated over the decades, over the centuries, and everywhere. And they were even talking about the Ayodhya, how it was dismantled, or you can say that the temple was conquered into past. But at the present, I could just feel that everybody is very happy. All right. Just for the people watching the broadcast, sir, can you explain what is the Pran Pratishtha? What does it mean? What does it? What is it? What's the ritual about? Look, you just treat it. We human treat our deities as human only. Actually, there is nothing like Pran Pratishtha on the spiritual terms. But in sense of our Vedic rituals, it has got its own scientific explanations. Look, when we are enchanted or vibrated with the same divinity, with the same purity, our intentions are the same, then we sum up all our energies and then we try to place it into any idol or any non-living object. And that non-living object also gains electromagnetic impulses. That is on the science basis. And when a person takes a birth, in the womb of mother, the soul enters into the child. The same way, the idol placements are there and they have been put in into life. Third thing is that when a body departs, that means when we end our life, we make a pind and we insert our prakshaya, that is, you can say the soul measurement of half of the thumb. That is the prakshaya. And that is into the pind and then we flow it away. But in place of in this context of Ram Mandir, Ram temple, Pran Pratishtha, Ram idol Pran Pratishtha, every deity is been invited to make it more divine, and then that by certain Vedic mantras, the energy will be put into the idol and then it will be said to be Pran Pratishtha. That means after that, the temple will be open for all and the reciprocation from the divine object. Okay, just quick bits of information for people watching this as they're coming into me. I'm being told that now 203 electric buses have been deployed for transportation on the ground. There are 2,000 quintals of flowers. I'm getting a lot of echo in my ear. Can we sort it out? Yeah, thank you. 2,000 quintals of flowers. Thank you. 2,000 quintals of flowers, as I'm mentioning, are being used to decorate. You've seen the sights on your screens of those flowers. At 10 o'clock onwards, they're going to begin with the Mangal Dhwani. I'm being told that 50 musical instruments, 50 artists with musical instruments will begin the Mangal Dhwani at 10 o'clock. It will go on till noon. So 10 a.m. to 12 noon, there will be at least 50 artists who are performing. There are various sites in and around Ayodhya where cultural programs are being organized. This is outside the airport, gate number 3, in front of Gurudev Palace, in front of the Disha Coaching Center, in the front of the Jeevan Sathi marriage lawn, in the Surya Palace Hotel, in the Janki Rasoi location, in the Dharmpath
Lata Chowk, Ram Janmabhoomi Gate number 1, and the Saket Degree College Gate number 1. All of these places, the cultural events are being, basically a stage is being set up for cultural enactments that are happening there on the ground. Let me quickly take the opportunity and try to get an Acharya Pramod into this conversation as well. Acharya Pramod, if you can help our viewers understand the significance of all of these things, starting with the Pran Pratishtha, sir. जी, जैसा कि अभी आचार्य सैलन जी को सुन भी रहे थे और साथ साथ जो लगातार चर्चा हम लोगों की आपके चैनलों के माध्यम से और भी कई चैनल हैं जिनके माध्यम से हम लोग डिबेट में होते भी हैं, चर्चा चल भी रही होती है। फिलहाल जिस तरह से कार्यक्रम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का अभी चल रहा है और आज अंतिम दिवस है, आज अंतिम दिन है और आज सैयाधिवास के बाद कल का जो कार्यक्रम है, कल का भगवान का प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जो भी और भी कार्यक्रम होने हैं, जैसा कि भगवान जब वहाँ विराजमान होंगे, विराजमान होने के उपरांत आंख की पट्टी जो कि लगातार कई दिनों से जैसे ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, तब से भगवान के आंखों पर वो पट्टी लगा दी जाती है, जिसके माध्यम से कि जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा और मंत्र शक्ति के माध्यम से जो ऊर्जा भगवान के अंदर, उस स्वरूप के अंदर विराजमान होती है, वह आंखों के माध्यम से किसी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव न डाले या न पड़े, इसलिए वो पट्टी लगा दी जाती है। अब कल के दिन जब भगवान को वहां विराजमान किया जाएगा, उस समय वो आंख की पट्टी मुख्य यजमान के द्वारा, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और जो विद्वान हैं, ब्राह्मण देवता वहां के हैं, उनके माध्यम से उनकी देखरेख में वह पट्टी खुलवाई जाएगी। इसके बाद में पहले भगवान को भगवान का ही दृश्य दिखाया जाएगा, यानी सीधा के माध्यम से परमात्मा पहले अपने आप को ही देखें। और ये भी परंपरा है, शास्त्रीय मान्यता है कि वह दर्पण जो होता है वो खंडित हो जाता है। इसके बाद फिर सभी जो भी भक्त हैं, जो भी राम भक्त हैं, वह भी भगवान का दर्शन करेंगे और इसके बाद में सोने की सलाखा से भगवान के नेत्रों में काजल लगाया जाता है। और पुरानी परंपराओं के अनुसार जो काजल होता था वो से अभी मैंने विद्वानों के माध्यम से सुना है कि वो शायद अभी भूभाग जो है किसी और देश में आ रहा है, जहाँ की नेचुरल काजल का पत्थर होता था, उसको घिस करके पीतल पर या भी पत्थर पर घिस करके उसका काजल लगाया जाता था। शायद वही काजल मंगाया गया, ऐसा मैंने सुना है। तो वही काजल भगवान को लगाया जाएगा, नेत्रों में लगाया जाएगा। इसके बाद में सबके लिए भगवान दर्शन के लिए विराजमान तो है ही, और भगवान स्वयं कहते हैं, रामचरितमानस के माध्यम से कहते हैं कि जो है अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने कोई को। परमात्मा तो स्वयं हम, ये तो हमारी भावनाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि प्रभु अब वहां विराजमान होने जा रहे हैं। रामचरितमानस में भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब ये कथा उत्तरकांड की है, जब काकभूषुंडी जी महाराज के माध्यम से जब गरुड़ जी को मोह हुआ है, उस समय कथा सुना रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि 27 कल्प तो बैठे मुझे यहाँ हो गया इस कल्प इसके नीचे बट वृक्ष के नीचे कथा सुनाते हुए, लेकिन मैंने ऐसा देखा कि जब जब त्रेता युग आता है, परमात्मा राम वहां अवतरित होते हैं अपने परिकरों के साथ। तो ये तो हमारी भावनाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं। हमारा प्रेम है कि हम भगवान को वहां पर विराजित कर रहे हैं, हमारा प्रेम है परमात्मा के रूप को हम देखना चाहते हैं, हमारा प्रेम है कि हम 500 वर्षों से हम ही नहीं, हमारे पूर्वज प्रतीक्षा कर रहे थे। ये हमारा प्रेम है जो कि let me just punch in some information as it is coming in on development. So now we have details. 100 stages are being set up across the city. 100 stages. More than 2,500 people will be doing performance and shows across the course of the day tomorrow. So 2,500 artists will be performing various things from the Ramayana. You can see a fireworks display that has now begun on the night before, and this is not an official display. This is of course locals in Ayodhya who have gathered. You can see that all the streets and the alleys are now decked in flags, and as I've mentioned already, almost every building has lights on it. It's pretty much like Diwali happening in January. And you can also tell that with 2,000 quintals of flowers being used, we've seen some lovely places where the entire walls have been covered in fresh flowers, mostly marigold and others. It's looking absolutely gorgeous. Reactions are coming in meanwhile as we speak. I've been told that in Patna, that
there is a holiday that's being declared, but that's, I think, got related to cold, not particularly to the Ram temple ceremony on the ground. Okay, now let me take a quick touch base with Maharaj ji once again before we go back to our reporters on the ground. Maharaj ji, कल जो एक बारी सेरेमनी हो जाए, हमें पर कभी क्या खबर है कि जो आम नागरिक जो दर्शन करना चाहेंगे उनको कब मौका मिलेगा और उसका प्रोसीजर कुछ पता चला है हमें अब तक क्या है? जी, बातें ही मालूम पड़ी है, अभी कोई ऑफिशियल जिसे कह सकते हैं कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, किंतु ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कल से 23 परसों से 23 से उनको आमजनों के लिए किया जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत और रोका जाएगा, उसके बाद किया जाएगा। परंतु ये स्पष्ट है कि कल यथा ब्रह्मांड तथा पिंड वाली अवधारणा वापस से पिंड के अंदर स्थापित होने की आई है। जैसे प्रमोद जी ने कहा, देखिए हम जिस विषय के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर इतने सालों के बाद में हम तो कह रहे थे कि अयोध्या ने तो उस काल के अंदर 14 वर्षों का इंतजार किया था, किंतु शायद आज पूरा सनातन राष्ट्र विगत 550 साल से उनका इंतजार कर रहा है। तो ये एक भाव जो है वाकई में भावना प्रधान है, बेहद इमोशनल कर देने वाला है। वो लोगों की हरकतों में दिख रहा है, लोगों के स्पंदन में दिख रहा है, उनकी आंखों में दिख रहा है। और साथ में सबसे बड़ी बात ये लगती है कि जब हम उस ईश्वर को जो कि कण कण में व्याप्त है, उसे किसी एक प्रतीक के अंदर स्थापित करते हैं, उसे मानते हैं, तो हजारों लोगों की जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, उसके अंदर वो स्पंदन को दिव्य बना देता है। हम दिन में काफी चर्चाएं कर रहे थे, सारे साधु संतों से चर्चाएं कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो लोग कह ना त्रेता वापस आ गया, तो त्रेता वापस आने का मतलब है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन नीतियों के ऊपर भी भारत का उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से भी दिखने लगेगा। और निश्चय ही अयोध्या, जिसके बारे में एक संत मुझे बता रहे थे कथा, कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं विपन्न हो गए थे, ऐसा उनका मानना था या उनका मिथ था कि यहाँ से सीता को बाहर किया गया था उस किन्हीं कारणों से, किसी के कहने पर। किंतु आज तो ऐसा लग रहा है सीता मैया भी बहुत खुश है, तो भगवान राम भी बेहद आतुर है कि कैसे वापस अपनी प्रजा से मिले। तो बड़ा सुखद संयोग है जी ये। Okay, all right. I'm going to thank Acharya Pramod ji as well as Maharaj ji. We'll get a chance to interact with you once again in the morning as we build up to the final countdown, which is going to culminate at 20 past noon tomorrow. My thank to my guests. Let's hit the ground running and leave it there with our reporters on the ground. Have a look at this. This is how it's been done. It's absolutely gorgeous. I think this is giving you a better indication of what the setup is. Couple of announcements. I've already mentioned the electric vehicles. Plastic has been banned because cleanliness drive is being conducted in Ayodhya now to make sure that it's not only looking good or spick and span. Have a look at that, the carvings that have been done in the stone. This one is truly one for the ages. Have a look at this. Absolutely beautiful. So the setup is looking good, and of course the weather is a bit on the colder side as we're experiencing a cold wave in North India. But that's the setup inside. Look at the way the lighting has been done, hidden lighting in all the alcoves. Absolutely fabulous, looking good. Okay, let's try to touch base with our reporters once again. I'm hoping Parag, Nikita and Akshit are still with us. My PCR crew is just going to confirm that with me. Let's go across to Parag back. Parag, कैन यू ज़रा हमें आगे पीछे दिखा सकते हैं कि वहाँ पर माहौल क्या है, कैसे सजदर चीज़ें दिख रही हैं, और डिस्क्राइब करिए कहाँ पर हैं आप, वहाँ पर क्या दिख रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हूं और यहां पर सुबह से ही राम भक्तों की संख्या में इजाफा आज भी हुआ है, जबकि प्रशासन ने सुबह से ही यहां अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो लोग यहां पर मौजूद हैं, अगर उनके पास निमंत्रण है तभी वो यहां पर रुकें। लेकिन फिर भी लोगों की मौजूदगी किस तरह से यहां पर है, एक बार अंकुश को बोलूंगा, हमारे कैमरा पर्सन सहयोगी, जरा तस्वीरें लता चौक की दिखाएं, किस तरह से यहाँ का माहौल, यहाँ लाइटिंग सजावट बेहतर तरीके से की गई है। और ये बताने की कोशिश दरअसल राम भक्त कर रहे हैं कि ये जो उत्सव है, ये जो माहौल है, ये त्रेता युग वाला नजर आ रहा है। अंकुश, एक बार तस्वीरें जरा आप दिखाएं, राम भक्तों की संख्या कितनी ज्यादा लता चौक पर इस वक्त मौजूद है। और देखिए ये जो लता चौक है, ये इस वक्त केंद्र बिंदु बना हुआ है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं।
सेल्फीज ले रहे हैं। और मेरे इधर अगर आप देखेंगे, अंकुश आप दिखाइए, ये धर्मपथ है जहां पर सूर्य स्तंभ आपको नजर आ रहे होंगे। जब आप सूर्य स्तंभ वाले धर्मपथ से लता चौक की तरफ आते हैं तब आपको बाईं ओर जाना होगा। अगर आपको रामलला के दर्शन करने हैं, आप राम जन्मभूमि जाना चाहते हैं, आपको रामपथ की ओर जाना होगा। और देखिए सबसे दिलचस्प बात इसकी ये है कि अगर आप प्रभु राम के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको धर्म के मार्ग पर चलकर आना होगा। यानी जब आप धर्मपथ से आते हैं उसके बाद आप लता मंगेशकर चौक पर आएंगे। उसके बाद ये बड़ा दिलचस्प सिलसिलेवार तरीके से इसको बनाया गया है। जब आप धर्म के पथ पर चलकर आते हैं लता मंगेशकर चौक से, जब आप बाईं ओर जाएंगे तब भक्ति पथ यानी हनुमानगढ़ी में सबसे पहले दर्शन करने होते हैं और उसके बाद आपको रामपथ मिलेगा। यानी अगर आपको अपने प्रभु को पाना है तो धर्म के पथ पर आना होगा, उसके बाद आपको भक्ति भाव से ईश्वर के दर्शन हो पाएंगे। बहुत दिलचस्प जो किस्से हैं, यहाँ पर जो कार सेवक पहुंच रहे हैं, जो राम भक्त पहुंच रहे हैं, जो साधु संत पहुंच रहे हैं, वो सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्साह इतना ज्यादा लोगों के अंदर है कि वो भाव अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं। एक और संत हमारे साथ मौजूद हैं, आप युवा भी हैं, क्या कैसे इस माहौल को देख रहे हैं? क्या ये सोचा था कि इस तरह की अयोध्या नजर आएगी? देखिए, सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को, जय श्री राम। आज 500 साल बाद में ये जो अयोध्या नगरी पूरी एकदम सज चुकी है और प्रभु श्री राम की पुनः स्थापना हो रही है, मंदिर में पुनः स्थापना हो रही है। क्योंकि जो मुगलों ने वहाँ पर मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी, उसके बाद में वापस हिंदुओं ने 1990 में 1992 में युद्ध करके अपने तोड़कर वापस अभी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ये अयोध्या नगरी वापस राम मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। और सभी हिंदुओं के लिए ये गर्व की बात है कि ये अयोध्या नगरी वापस राममय हो चुकी है और पूरा राममय दिख रहा है यहाँ पर वातावरण। और एक बोलना चाहूँगा, हे आर्य भक्त आर्य पुत्र हे राम भक्त, हे आर्य पुत्र हे राम भक्त, ये अयोध्या तुम्हें बुला रही है, ये अयोध्या तुम्हें बुला रही है। दमकरा श्री राम मंदिर, दमकरा श्री राम मंदिर, जगमग दिवाली सी जगमगा रही। तो ये पूरा भारत आज दिवाली मनाएगा। कल से एक दिवाली हम दिवाली को मनाते हैं, एक दिवाली वापस हम आज जो 22 तारीख के दिन से मनाएंगे। तो जय श्री राम सर। तो देखिए, एक और दीपोत्सव की यहाँ पर तैयारी चल रही है। एक और संत हमारे साथ मौजूद है, आप कहाँ से आए? मैं जालंधर से, पंडित विजय शास्त्री। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो बन चुका है, बनाते हैं। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। महाराज जी, अयोध्या की धरती से क्या संदेश राम भक्तों के लिए? देखिए, अयोध्या की धरती से ये संदेश है, राम जब अपना राज्याभिषेक हो गया, राज सिंहासन पर बैठ गए, तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सबके अंदर उमंग की लहर है, हर्ष की लहर है। आप देख ही रहे हैं, भारत के पूरे भारतवर्ष से लगभग हर शहर से लोग आए हुए हैं, सब आनंदोल्लास से भरे हुए हैं। ये भगवान राम जैसे त्रेता युग में आए थे, समझ लीजिए कल 22 जनवरी से त्रेता युग का ही शुभारंभ हो रहा है। और एक बड़ी बात है राम राज्य की कि बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। जो आपसी बैर है उसका परित्याग कर देना चाहिए। बहुत लोग प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच नहीं रहे हैं, उनको भी बैर त्याग करके, द्वेष त्याग करके उसमें उपस्थित होना चाहिए। और राम राज्य का मतलब है बैर का परित्याग करके समरसता लाना। देखिए जिन लोगों को निमंत्रण मिला, ठुकराया, तो पॉलिटिकल रिएक्शन भी इनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन वाकई में यहाँ का जो माहौल है इस वक्त, लोगों की जुबान से सिर्फ यही निकल रहा है कि त्रेता युग वाली अयोध्या है। कलयुग में प्रभु श्री राम का जब आगमन हो रहा है तो एकदम त्रेता युग जैसा माहौल हो गया है। सभी अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कलाकृतियों के माध्यम से, रंगोलियों के माध्यम से, तो कोई सैंड आर्ट के माध्यम से अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भक्ति को अपने प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित कर रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। आप युवा है, कहाँ से आए आप? मैं सिवनी मध्य प्रदेश से आया हूँ। एमपी से आप आए हैं। अयोध्या आकर कैसा लग रहा है? अयोध्या आकर ऐसा लग रहा है हर जगह हर्षोल्लास है, किसी में जरा सा भी चिड़चिड़ापन नहीं, सभी लोग खुश हैं, सभी एकदम कोमल स्वभाव है। क्या अयोध्या अब एकता का संदेश देगी पूरे भारत में और भारत के बाहर देशों में?
जी, अयोध्या पूरे विश्व में एकता का संदेश देगी, शांति का संदेश देगी। ये एक बहुत ही अद्भुत नगरी है। क्या राम राज्य की स्थापना हो गई है, चूंकि लोगों की जुबान पर सिर्फ यही है अब? जी, अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम वापस लौट चुके हैं और पूरे देश दुनिया में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं तो अयोध्या से ही हूँ। अयोध्या से ही आप? अयोध्या में कुछ बदलाव नजर आता है क्या? अरे कुछ बदलाव, ऐसा लगता है कि स्वर्ग हो गया, द्वापर त्रेता युग फिर से लौट आई है। आपको स्वर्ग जैसी अयोध्या नजर आती है, क्या बदलाव आया? अरे बहुत सारा बदलाव हो गया। हमारे भगवान पंडाल में रहते थे, शासन के बीच में रहते थे, अभी भक्तों के बीच में भगवान रहेंगे। और क्या नाम है, हमारे भगवान इतना देश विदेश के लोग यहाँ पे क्या क्या बनवा के लाया। कोई चांदी का खा रहा हूँ, कोई सोने का खा रहा हूँ, कोई चंदन का खा रहा हूँ, और मैं तो शंख बजा के सबका स्वागत करता हूँ पूरे अयोध्या। एक छोटा सा सोहर भी गाएंगे हम। जुग जुग जिए सोलल नावा भावा नावा के भाग जागल हो, ललना लाल भैले फुलवा के दीपक सगेरोया जोर भैले हो, ललना लाल भैले फुलवा के दीपक सगेरोया जोर भैले हो। तो देखिए, अयोध्या नए नए रिकॉर्ड बना रही है। सबसे बड़ी अगरबत्ती हमने अयोध्या में जलती हुई देखी, सबसे बड़ा दीपक हमने अयोध्या में जलता हुआ देखा। अलीगढ़ का सबसे बड़ा ताला 400 किलोग्राम का अयोध्या में आया। शबरी के बेर छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण से अयोध्या पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के लिए कलयुग में, और वो पेड़ भी यहाँ पर मौजूद रहेगा, वो पौधा भी यहाँ पर अब लगाया जाएगा जो पूरे विश्व में शिवरी नारायण में सिर्फ मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी जी We can hear you fine. Go ahead, Parag. जी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी जैसी क्षमता है वो उस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा है प्रभु श्री राम के लिए। कल हमने 1265 किलो लड्डू के भी दर्शन किए जो प्रभु के भोग के लिए पहुंचा है। यानी सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रभु श्री राम के लिए समर्पित होना चाहते हैं। कोई गाना गाता है, कोई गीत गाता है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। यानी अयोध्या का जो माहौल है वो इस वक्त पूरी तरह से राममय होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर राम भक्तों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि कल चूंकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, इसलिए प्रशासन का कंट्रोल भी यहाँ पर रहेगा। ओके पराग, लेट मी हैंड ओवर टू निकिता। निकिता, व्हाट्स द प्लान? जो लोग अब अयोध्या आना चाह रहे हैं कल परसों, अब उसका दर्शन करने का क्या प्लान है? कुछ पता है हमें? डिटेल पता चली कि दर्शन कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? Well, Rishabh, everything is set for tomorrow's event because people are here eagerly waiting to witness tomorrow historic event, and we have with us lots of people again and again joining because they want to speak, they want to put their views regarding tomorrow's grand and historic event. And let's have a look at all the pictures here in Lata Mangeshkar Chowk because we are currently here facing Lata Mangeshkar Chowk, who will witness tomorrow because straight away you can see the Ram Path straight connecting to Lata Mangeshkar Chowk. Again, we have certain guests here. We'll have a word with them to know more about tomorrow Pran Pratishtha. कहाँ से आए हैं आप? मैं जालंधर पंजाब से हूँ। विजय शास्त्री। प्राण प्रतिष्ठा कल है, क्या विधि विधान है, किस तरह से पूजा होगी? क्योंकि आप भी इतनी दूर से आए हैं, जालंधर से आए हैं साक्षी बनने के लिए कल एक हिस्टोरिक इवेंट जो होने वाला है। 22 जनवरी 2024, यानी कि यदि हम इन अंकों को जोड़ते हैं तो 11 अंक बनते हैं। 11 तो 11 जो अंक हैं वो सगुन का अंक है। सगुन पहले के समय में ना 11 रुपए, 111, 100 इस प्रकार से लोग दान देते थे शादी इत्यादि में, विवाहों में। तो कल की तिथि 11 अंक से है, तो बहुत ही पवित्र और पावन दिन है। कल का जो दिन है ना, दीपावली से कम नहीं है, महादीपावली है। कल भी हर जगह 10 लाख, इनफैक्ट अयोध्या में 10 लाख दिए जलाने के लिए भी दरखास्त की थी। स्वयं जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए थे उन्होंने भी कहा था दीपक जलाएं, घर में खुशियां मनाएं। दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना।
दीपक जगाने से दीपक जिस प्रकार से उत्तरोत्तर बढ़ता है, तो दीपक से प्रार्थना की जाती है, हे दीप नारायण, जिस प्रकार आप बढ़ रहे हो उसी प्रकार से मैं बढ़ता रहूं, मेरा वंश बढ़ता रहे, मेरा कुटुंब बढ़ता रहे, मेरा भारत बढ़ता रहे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया है, जन कल्याण के लिए संदेश दिया है। हम सब समष्टि की वृद्धि के लिए यह संदेश दिया है कि दीप जगाएं, अपने घर पर दीपोत्सव मनाएं। कल भगवान 12:20 पर अभिजित मुहूर्त में अपने सुंदर दिव्य आसन पर भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और कल से बहन राम राज्य शुरू हो जाएगा। पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, बीभत्स घटनाएं होती हैं, चोरी, कई प्रकार की हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं। उन घटनाओं में कमी आएगी। मैं तो कहता हूं, मेरा अपना भाव है, वो सब घटनाएं समाप्त हो जाएंगी, राम राज्य आ जाएगा। जो आपस में वैमनस्यता है वो भी समाप्त हो जाएगी। कल का इतना पवित्र पावन दिन है कि राम राज्य शुरू हो रहा है, सत्य के मार्ग पर लोग चलना शुरू कर देंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। और मैं कल राम राज्य वापस आ रहा है, जिस तरीके से लगातार हमें बता रहे हैं, त्रेता युग वापस आ रहा है, राम राज्य वापस आ रहा है। राम राज्य आ गया है, वापस नहीं आ रहा है, आ गया है। ये अब जो है 2-4 घंटे का समय और है। स्वयं भगवान हमारे रामलला 14 वर्ष का वन काटे थे, उसमें कितना परिश्रम किए थे, फिर 500 साल काट लिए, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आजीवन के लिए वन छुड़ा दिए, रामलला को अयोध्या में ले आके वापस बैठा दिए, धर्म की जय कर दिए, अधर्म का नाश कर दिए, विश्व का कल्याण हो गया। आगे हमारे तुम कुछ सुना रहे थे, बताओ क्या गाना चाह रहे थे? हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाएंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल राम आ गए हैं एकदम। आप ये फेस पेंटिंग करके आए, कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया, 140 किलोमीटर का मैंने सफर तय किया। क्या बात है जी। कितने दिन में ये सफर हुआ था? ज्यादा नहीं, 4 दिन लगा है। थोड़ा मेरे माँ घबरा रही थी, इसलिए मैंने 4 दिन लगा दिया। अगर माँ ना घबराती, वो कहती जाओ बेटा, तो मैं 1 ही दिन में नाप देता। क्योंकि प्रभु श्री राम जी से मिलने का अवसर था। और मैं आपको बताऊं, मेरा नाम हरिवंश जायसवाल है, ये मेरी पोशाक है। मैं पूरा पहन के निकला हूँ। मुझे डर किसी चीज का नहीं है, क्योंकि मैं डरता हूँ तो सिर्फ अपनी माँ से। जिसके साथ श्री राम है उसे डर किस चीज का? माँ से डरता हूँ। अच्छा ठीक है, जरूरी है। यस, माँ से डर जरूरी है, क्योंकि राम भी जो है माँ के बड़े प्रिय है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप उत्तर प्रदेश में अब हैं और उत्तर प्रदेश में आप ये मान के चल रहे हैं कि आप डर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भूल जाइए, जिम्मेदारी ले लिए। और जब एक भगवादारी जिम्मेदारी ले लेता है तो वो पूरी शिद्दत से अपनी जान लगा देता है जनता को बचाने में। आपके पास भी आना चाहूंगी। अंगना सजाने की पूरी तैयारी हो गई है? हाँ, तैयारी हो गई है मैडम। यही सब जितना लगाए गए हैं, हम लोग को तैयारी करें, घर वाले पूरे परिवार वाले। अच्छा। आप असम से आए हैं? हाँ, मैं असम से। कौन है असम से? हाँ बताएं, आप कल का साक्षी बनने आ रहे हैं एक अद्भुत पल का। हाँ, कल हम लोग असम से आए, पैदल आए, असम से पैदल आए हैं? पैदल आए हम लोग 20 लोग हैं। इधर आश्रम में रुके हुए हैं असम से। हम लोग पूरा कल के लिए आए हैं। हम राम का प्रतिष्ठा होगा वही देखने के लिए आया था, बहुत दूर से। हम लोग आशा लेके आया है कि हम लोग का दर्शन हो जाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। और असम में तो इस
22 तारीख को बहुत बड़ा दीपावली मनाया जा रहा है पूरे स्टेट में। आसाम में ही नहीं, पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। पूरा भारत में दीपावली मनाया जा रहा है। हम लोग को यहाँ में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा ही जगह है, बहुत रामनगरी बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत डेवलप भी हुआ है मोदी जी के काल में, योगी जी के काल में, और ये डेवलप आगे तक चलते रहे, वही हमारा मतलब मौका है। Rishabh, people are coming barefoot from all over the country just to witness tomorrow's event, and let's again have pictures. I would request our camera person to rotate camera and show what a historic and mesmerizing Ayodhya is currently looking, and people coming from all over India to witness tomorrow's event. All liquor shop will also be remained closed in states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Tripura, and all states have declared a dry day on 22nd of January. And if we talk about some celebrities also coming tomorrow to witness, as per order, central government, all banks, insurance company across India will remain closed. So again, have it's generally looking good, and sometimes we lose perspective, Nikita, of what a big deal it is to some people. You're going to hear all sorts of people on the streets, and a lot of the talk will be street talk, and it will be boisterous in some matters. But you can well and truly now comprehend that for a lot of people, this is truly a huge deal, not a once in a lifetime thing. It's a once in a history thing. And we have to absorb it with the gravitas of that kind of moment, regardless, of course, of the street party, which is obviously going to happen. But what's the bottom line, ladies and gentlemen? Bottom line is it's looking good. It's looking pretty. It's been looking well done. The temple itself, you've just seen visuals, are looking nice. The flowers, the arrangements, the lighting, it's looking good. And that's what you want. You want something which has a lot of dignity and gravitas, and not sort of slapped together. So I'm glad that the amount of effort that has gone into it. Obviously, you can imagine we all work under time pressures and timelines to get it done. It's pretty nice. Let me try to see if I can touch base with Akshit once again, who's at the banks of the Saryu River. Akshit, can you hear us? Yes. Yeah, carry on. Take it away. Show us around. Well, yes, Rishabh, I am currently at Ram Ki Pedi, and right now also, the light and sound show is going on because it's an everyday ritual here, and it goes on for approximately 1 hour. It looks very tantalizing, dazzling up the sky. And when we talk about, actually see the scores of people have actually arrived here at Ram Ki Pedi because it has also become one of the most famous hotspot here in the holy city Ayodhya. And also very quickly, when we talk about the redevelopment, then the features such as wide roads, orange-colored houses, then Wi-Fi hotspot, construction of the international airport have all been done in the holy city to actually establish it, as the hub of tourism, and it is now, of course, bustling also because Ram Path has been created, Dharam Path has been created, and everywhere you can see that the whole city has been painted in the divine color. Here also, you can see a lot of people are perhaps dancing also, and we will just try to speak to a few people out here also. कहाँ से आए हैं आप? गुजरात। तो कल सेरेमनी होने वाली है, कल मंदिर खुलने वाला है, तो कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है अभी, और बहुत उत्सव है अभी। राम भगवान का जो प्रतिष्ठा महोत्सव है वर्षों के बाद हो रहा है, जो सनातन का धर्म का हुआ है। राम को किस तरह देखते हैं? राम हमारे प्रभु है, भगवान है। राम से श्रद्धा बनी हुई है हमारी। So of course, you are hearing out people here. They are all filled with that jubilant mood because finally, the Pran Pratishtha ceremony and inauguration of the Ram temple is going to happen. They all say that after a wait of 500 years, it's a dream come true for millions of people, not only in India, but around the globe. Okay, Akshit, the best thing that could possibly happen is you just keep that on showing us around the ground. There's very much little I want to add here from the studio because,
what's happening is on the spot. Akshit, that'll be far more useful than coming back to me. Yes, if I just you can actually see there now the light and sound show looks more dazzling. Multiple lights have actually painted the sky in the color, and it has also, it actually symbolizes a shift also as to how Ayodhya used to look like a year back and how it is looking right now. Because the officials have also said that it's now very hard to recognize Ayodhya, and when we talk about the Pran Pratishtha ceremony also, then of course rituals have been lined up. And tomorrow also, it will be beginning from Mangal Dhwani, which is a musical event that has been lined up. And post that, the Prime Minister will also be landing at Ayodhya Airport at around 10:30 a.m. Okay. And will be conducting the Pran Pratishtha ceremony as he is the Mukhya Yajman. Okay, all right. Quick recap, ladies and gentlemen. 2,000 quintals of flowers, 100 stages, 2,500 performers. There is going to be 50 musicians who are going to be playing for 2 hours, which is the Mangal Dhwani that he was referring to. You can see the lights are on. You can see the flowers have been decked up. The place has been cleaned. Electric buses, 200 electric buses have been brought in. All plastics have been banned. There is, of course, a lot of care that is being taken in crowd management. And the airport, all the VIPs have already started arriving. The Chief Minister is already there. The Prime Minister himself arrives tomorrow morning at around about 10 o'clock. The ceremony begins, I repeat, at 12:20. It's going to be over in a couple of hours. We'll be here through the course of this. For now, I thank my reporters. And you can tell that there's a lot of energy, and for a lot of people, this means the world. This is going to be memorable, and they will all like to think and say that they were there when this moment happened. Not once in a lifetime, but once in history. We are doing our best to, of course, get you a pulse of what's happening on the ground, because it is, you have to live the moment on the spot. Have a look at this, how things are being dressed up. But there's a much larger perspective as well. And here's an opportunity on the other side of the break to jump into that in a special telecast right here on NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.